मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि मोक्ष अपनी शादी की बात करने जैस्मिन के घर दिल्ली पहुंचता है और जैस्मिन के पापा से कहता है, देखिए, मुझे बात घुमा फिरा कर करने नहीं आती। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मोक्ष ने बहुत नरमी के साथ कहा। इतना सुनते ही विवेक, नवीन, शुभम और दयानंद जी के मुंह से अचानक निकला, क्या? विवेक और नवीन की तो चम्मच उनके हाथ से छूटकर नीचे ही गिर गई और वो ऐसे आंखें फाड़े मोक्ष को देखने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब आगे उनका रिएक्शन देख के दयानंद जी और शुभम तो समझ गए थे कि उन्हें भी कुछ नहीं पता। देखिए, आपके जैसे बिजनेस टाइकून को इस तरह का मजाक करना शोभा नहीं देता। हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुन लेंगे। दयानंद जी ने थोड़ा गुस्सा से कहा। देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। मेरा तरीका भले ही गलत हो, पर मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। मैंने आपकी बेटी को मॉल में देखा था और तब से मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बातों पर गौर करिएगा। मैं आपकी और जैस्मिन की मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ़ करिएगा। अब हमें चलना चाहिए। मोक्ष ने सोफे से उठते हुए कहा और रूम से बाहर निकल गया। उधर जब जैस्मिन ऑफिस से बाहर निकली तब उसने आकाश को देखा, जो उसी का इंतजार कर रहा था। उसको देखते ही जैस्मिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे आकाश, तुम? हाँ मैं। आज तुम अकेले? अवनी कहाँ है? अरे, अवनी अपनी कजिन की शादी में गई है 3 दिन के लिए। जैस्मिन ने उदास होते हुए कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इतना सुनकर जैस्मिन मुस्कुराने लगी और बाइक पर बैठ गई। पापा, ये सब क्या था? शुभम ने हैरान होते हुए दयानंद जी से कहा। हमें भी समझ नहीं आ रहा बेटा, दयानंद जी ने सोचते हुए कहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ पापा, मोक्ष कोई आम इंसान नहीं और आज तक उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर भी नहीं रहा। उसे लड़कियों का अपने आसपास होना बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ तक कि उसके अब तक के सारे असिस्टेंट भी मेल ही रहे हैं। लेकिन इतना कहकर शुभम चुप हो गया। लेकिन क्या बेटा? दयानंद जी ने पूछा। लेकिन वो एक साइको है पापा। उसका गुस्सा बहुत तेज है। मोक्ष बहुत अकड़ू और घमंडी है। उसे जो चाहिए होता है वो उसे प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से ले ही लेता है। शुभम ने परेशान होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दयानंद जी के चेहरे पर भी परेशानी के लकीर दिखने लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा, शुभम ने कहा। अब इन सब बातों को और मत सोचो। जाओ, जाके आराम करो और जैस्मिन को इस बारे में कुछ मत बताना। ऐसा कहकर दयानंद जी अपने रूम की तरफ चले गए। उधर जैस्मिन अपने घर के बाहर पहुंचकर आकाश की बाइक से उतरी। आओ आकाश, अंदर चलो। नहीं जैस्मिन, फिर कभी। मम्मी वेट कर रही होगी मेरा। और हाँ, कल रेडी रहना। क्यों, कल कहाँ जाना है? कल ऑफिस नहीं जाओगी क्या? अरे, कल संडे है, ऑफ है कल मेरा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा जैस्मिन, मैं चलता हूँ। ओके, जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने घर के अंदर चली गई। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? सब ठीक होगा, दयानंद जी ने गायत्री जी को समझाते हुए कहा। कैसे ठीक होगा? वो क्या बोलकर गया, मैंने सब सुना था। आखिर इतना बड़ा आदमी हमारी बेटी से ही क्यों शादी करना चाहता है, जबकि उसके पास लड़कियों की कमी बिल्कुल नहीं होगी? गायत्री जी ने परेशान होते हुए कहा। कुछ नहीं होगा,
जहाँ तक मुझे लगता है उसने हमें कोई धमकी नहीं दी, बहुत इज्जत से पेश आया था वो। चलो अब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, दयानंद जी ने सुकून भरे लहजे में कहा। जैस्मिन जब घर के अंदर आई तब उसे बहुत शांति लगी। उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ माँ कहाँ हो, कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है। आई बेटा, रुको खीर बनाए हैं, लेकर आती हूँ। वाह खीर, हाँ हाँ जल्दी लाओ। ऐसा कहकर जैस्मिन अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। उधर मोक्ष अपने जेट से मुंबई के लिए निकल चुका था। मोक्ष का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, जबकि विवेक और नवीन तो अभी भी सदमे में थे। मोक्ष, तू क्या करके आया है अभी? वहाँ तो पागल तो नहीं हो गया ना? विवेक ने कहा तो उसकी बात पर मोक्ष ने बस एक डेविल स्माइल दी। ये उसी लड़के का घर है ना जो मॉल में मिली थी? विवेक ने पूछा। मोक्ष ने आंख बंद किए ही जवाब दिया। उधर जैस्मिन के घर में सब डिनर के लिए बैठे थे। जैस्मिन का मूड बहुत अच्छा था और बाकी सबके चेहरे उतरे हुए थे। क्या हुआ, आप सब ऐसे उदास क्यों हो? जैस्मिन ने पूछा। हाँ दीदी, पता है तुझे, हम सब बहुत टेंशन में हैं, शुभम बोला। किस बात की टेंशन? जैस्मिन ने परेशान होते हुए पूछा। दीदी, मेरा दोस्त मेरे 10 रुपये नहीं दे रहा, शुभम ने झूठ मूठ कर रोते हुए कहा। पागल, बोल तो ऐसे रहा है कि 10 लाख लिए हों तेरे, जैस्मिन ने हंसते हुए कहा तो सब हंसने लगे। आप सब भी इसी टेंशन में थे क्या? जैस्मिन ने सबसे मजाक करते हुए कहा तो एक बार फिर से सब हंसने लगे। उधर सिंघानिया मेंशन में अमित लिली के साथ खेल रहा था और अभिषेक ममता जी के रूम में उनके साथ बातें कर रहा था। सीमा और निकिता अपने रूम में बैठे कुछ प्लान कर रहे थे और लता किचन में कुछ बना रही थी। अभिषेक बेटा, देखो, मोक्ष को समझाना तुम्हारे ऊपर है। तुम जानते हो ना कि उसकी शादी अब हो जानी चाहिए और वो तुम्हारे सिवा किसी की बात नहीं मानता। हाँ माँ, मुझे गुरुजी की बात याद है और मैं उससे बात करूँगा। आपने कोई लड़की पसंद की? अभिषेक ने पूछा। हाँ बेटा, सीमा अपनी कजिन को मोक्ष से मिलवाने ही लाई थी, पर मोक्ष ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसकी इंसल्ट भी कर दी। देखिए माँ, ये फैसला हम मोक्ष पर ही छोड़ देते हैं, बस वो शादी के लिए मान जाए। अच्छा माँ, अब ज़्यादा मत सोचिए, मोक्ष मान जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम है, अभिषेक ने कहा और रूम से बाहर आ गया। उधर मोक्ष एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने प्राइवेट विला में चला गया। विवेक और नवीन कुछ काम से ऑफिस चले गए। उधर जैस्मिन अपने रूम की बालकनी में बैठी थी और सुकून से नॉवेल पढ़ रही थी। जैस्मिन को नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था, वो अक्सर रोमांटिक नॉवेल पढ़ती थी। इधर जैस्मिन तो अपनी धुन में मग्न खुशी खुशी अपने दिन बिता रही थी, पर उधर मोक्ष का सुकून कहीं चला गया था। वो अपने विला के बार में बैठकर ड्रिंक किए जा रहा था। उसने जैस्मिन के पीछे काफ़ी जासूस लगा रखे थे जो उसे पल पल की खबर देते थे। जी लो, जितना सुकून से जीना है जी लो अपनी ज़िंदगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो तुम्हारी ज़िंदगी का सारा सुकून छीन लूँगा। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी आज़ादी, सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। पछतावा होगा तुम्हें अपने किए पर। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। मोक्ष अपने एक हाथ में गिलास और दूसरे में जैस्मिन की फ़ोटो लिए उससे बातें किए जा रहा था। उसने एक सांस में गिलास खाली किया और फोटो को वहीं पटक कर अपने रूम में चला गया। उधर सिंघानिया मैंसन में अभिषेक के रूम में विवेक सिर झुकाए खड़ा था। तुम अब बता रहे हो विवेक? मोक्ष का तो मुझे पता है, लेकिन तुम तो बता सकते हो। अपनी शादी की बात ऐसे नहीं की जाती, ये भी समझाना पड़ेगा क्या? अभिषेक ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। भैया, मोक्ष ने मुझे भी कुछ नहीं बताया था। मुझे भी उसी लड़की के घर पर ही पता चला कि मोक्ष यहाँ अपनी शादी की बात करने आया था।
विवेक ने सिर झुकाए कहा। क्या मोक्ष जानता है उस लड़की को? अभिषेक ने कहा। भैया, हम एक बार दिल्ली गए थे, वहाँ मोक्ष ने उस लड़की को देखा था। उसने राका से बोलकर उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उसका नाम जैस्मिन है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वो दिल्ली में रहती है, विवेक ने बताया। ओह, तो मोक्ष को भी प्यार हो ही गया, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। अभिषेक को यूँ मुस्कुराता हुआ देखकर विवेक ने कहा, भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था। आप मुझे पनिश मत करना, विवेक ने डरते हुए कहा। अभिषेक ने एक नज़र विवेक को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। भैया, गलती तो मोक्ष ने की है ना, आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते। आज के बाद तो मैं कभी शादी की बात तो क्या, शादी ही नहीं करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए, विवेक ने रुआसी आवाज़ में कहा। उसकी बात पर अभिषेक हंसने लगा। अरे, तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें हमारे साथ कल चलना होगा जैस्मिन के घर। जैस्मिन के घर? पर क्यों भैया? विवेक ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अब जो गलती तुम दोनों करके आए हो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे जैस्मिन के घर वाले हमारे बारे में, अभिषेक ने कहा। अभिषेक अपने रूम से निकलकर सीधा ममता जी के रूम में चला गया। अभिषेक के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। माँ सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, अभिषेक ने कहा। हाँ अभिषेक, बोलो बेटा, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। माँ, बात ही खुशी की है। वो ऐसा है कि मोक्ष को एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। इतना कह के अभिषेक ने सारी बातें ममता जी को बता दी। क्या? अभिषेक की बात सुनकर ममता जी एकाएक बोल पड़ी। ये लड़का पता नहीं क्या करके मानेगा, अपनी शादी की बात खुद ही करके आ गया। अब तुम ही बताओ बेटा, आगे क्या करना है, क्योंकि जो हरकत मोक्ष करके आया है उससे जैस्मिन के घर वाले बहुत नाराज होंगे। माँ, हम कल ही जैस्मिन के घर जाएंगे और उसके घर वालों से बात करेंगे। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। बस भगवान करे वो लोग हमारी बात समझे और इस रिश्ते के लिए मान जाए। अगली सुबह मोक्ष जब उठा तो उसके सिर में बहुत दर्द था। उसने अपनी धुंधली आंखों से टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से सो गया। उधर सिंघानिया मैंसन में सब निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। अभिषेक ने पहले ही सबको बता दिया था कि आज मोक्ष के लिए रिश्ते की बात करने जाना है। घर में सब बहुत खुश थे। अमित, अभिषेक, लता, ममता जी, यहाँ तक कि घर के सारे नौकर भी। पर उनमें कोई था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि सीमा और निकिता थे। वो अपने कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। दी, आपने तो कहा था कि मोक्ष की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अब ये सब किसके घर जा रहे हैं? निकिता ने परेशान होते हुए पूछा। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा निकिता कि अचानक से ये लड़की कहाँ से आई, सीमा ने कहा। पर आप मुझे यही कहकर लाई थी कि आप मेरी शादी मोक्ष से करवाएंगे। पर यहाँ तो कुछ और ही बात है दी, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? देखो निकिता, तुम अपनी गलती मुझ पर नहीं थोप सकती। तुम्हें बड़ा घमंड था ना अपनी खूबसूरती पर, तो अब क्या हुआ? क्यों नहीं चला तुम्हारे हुस्न का जादू मोक्ष पर? देखो दी, मेरे पास लड़कों की कोई कमी नहीं है। वो तो मैं आपके कहने पर आपके उस घमंडी देवर से शादी के लिए तैयार हुई, नहीं तो मैं भी कोई मरे नहीं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए। निकिता, अभी के लिए फालतू बातें बंद करो और मुझे जाने दो। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो लड़की जिसने हमारे प्लान पर पानी फेरा है। ऐसा कहते हुए सीमा अपने रूम से बाहर आई। अभिषेक, हम कब निकल रहे हैं? ममता जी ने पूछा। बस माँ,
सब तैयारी हो चुकी है, बस विवेक का इंतजार है, अभिषेक ने जवाब दिया। भैया, मोक्ष ने पहले तो कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया और अब अचानक इतना सब। अमित ने अभिषेक से पूछा। अमित, तुम सही कह रहे हो, पर कोई तो बात होगी उस लड़की में जो मोक्ष को पसंद आ गई, अभिषेक ने सुकून भरे लहजे में कहा। सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि विवेक भी वहां आ गया। अरे विवेक आओ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, अभिषेक ने कहा। सॉरी भैया, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलो अब सब निकलते हैं, देर हो रही है, फिर हमें वापस भी आना है। इतना कहकर अभिषेक भी सोफे से उठ गया। उधर जैस्मिन के घर में गायत्री जी और दयानंद जी बैठकर चाय पी रहे थे। बच्चे उठे नहीं अब तक? दयानंद जी ने पूछा। नहीं, आज संडे है तो मैंने उठाया नहीं, गायत्री जी बोली। पर 8 बजे तक उठा देना, दयानंद जी ने कहा। मैं तो उठा दूंगी, पर आपकी लाडली आज 10 बजे से पहले नहीं उठने वाली। उठेगी भी कैसे, देर रात तक नोवेल जो पढ़ रही थी। गायत्री जी की बात पर दयानंद जी बस मुस्कुरा दिए। उधर पूरा सिंघानिया परिवार जैस्मिन के घर के लिए निकल चुके थे। अमित, अभिषेक, लता, लिली, सीमा, ममता जी सब जैस्मिन के घर जा रहे थे, पर निकिता अपनी तबीयत खराब का बहाना करके घर पर ही रुक गई थी। उधर मोक्ष की आंखें 11 बजे खुली। उसे अभी काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। उसने रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। मोक्ष बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो रेडी होकर आया, तब उसने विवेक को कॉल किया, पर उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के फ़ोन कट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मोक्ष जब ऑफिस पहुंचा, तब उसे अपने केबिन में सिर्फ नवीन दिखा। गुड मॉर्निंग बॉस, नवीन ने मोक्ष को देखते ही कहा, जिस पर मोक्ष ने सिर हिला दिया। विवेक कहाँ है? मोक्ष ने अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछा। पता नहीं बॉस, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है और विवेक सर ने मुझे कहीं जाने का भी नहीं कहा था। मोक्ष ने कहा और अपने काम में लग गया। उधर जैस्मिन के घर में शुभम, मयंक, दयानंद जी तीनों मस्ती कर रहे थे। कल की बात को जैसे वो लोग भूल ही गए थे। गायत्री जी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मैं देखता हूँ, ऐसा कहकर शुभम उठा और डोर की तरफ बढ़ गया। डोर ओपन करते ही शुभम को अभिषेक का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। शुभम को अभिषेक कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। शुभम ज़्यादा ना सोचते हुए उनको अंदर आने के लिए कहा। अभिषेक के अंदर आते ही ममता जी, लता, लिली, अमित, विवेक और सीमा सब अंदर आ गए। इन सबको देख के तो शुभम की आंखें हैरानी से फैल गई। दयानंद जी ने इतने मेहमानों को अपने घर में देखा तो अपनी जगह से उठ गए, पर विवेक को देखते ही दयानंद जी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तभी दयानंद जी ने विवेक से कहा, तुम? जी, और ये हमारा परिवार है, विवेक ने शांत लहजे में कहा। तभी अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम बैठ सकते हैं? दयानंद जी ने सवालिया नज़रों से देखते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ममता जी के बैठते ही सब सोफे पर बैठ गए। तभी शुभम अंदर जाके चेयर लेकर आ गया। विवेक और दयानंद जी चेयर पर बैठ गए। गायत्री जी उन सबके लिए पानी और मीठा लेकर आई। ममता जी ने बात शुरू करते हुए कहा, देखिए, हम जानते हैं कि आप हमसे कोई बात नहीं करना चाहते, पर एक बार आप हमें हमारी बात रखने का मौका दें। इतना कहकर ममता जी अभिषेक को बात करने का इशारा करती है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मोक्ष का बड़ा भाई अभिषेक सिंघानिया। देखिए, हम जानते हैं कल मोक्ष ने गलत किया है, पर उसका इरादा गलत नहीं था। पूरा परिवार उसे 2 साल से शादी के लिए मना रहा है, पर उसका एक ही जवाब होता है कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा।
हमें कल रात को पता चला कि मोक्ष ने क्या किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग आपसे उसकी गलती की माफ़ी मांगने आए हैं। और ये भी सच है कि मतलब से आए हैं और हमारे मतलब को आप बखूबी समझ रहे हैं। अभिषेक की बात में कोई दुनियादारी नहीं थी। उसने अपनी बात बड़ी ही सरलता से कह दी। दयानंद जी को उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी। और तो और इतने बड़े बिजनेसमैन होकर उनमें घमंड का एक कतरा भी नहीं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या जैस्मिन के माता पिता इस शादी के लिए मान जाएंगे? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।